हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटरनेट स्टडी। कल हमने करे थे कार्ड्स के क्वेश्चन और आज ही हम कुछ प्रोबेबिलिटी के डाइज वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी है क्या? तो प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मान लो मैंने ये डाइस क्या है, थ्रो कर दिया, कितना आया? 4 आ गया। मैं लिख लेता हूँ इसको कहीं साइड में, कितना आ गया? 4 आ गया। मैं इसको साइड में कहीं लिख लेता हूँ, 4 आ गया। कितना आया? 4 आया। एक बार फिर से थ्रो करा, 6 आया। कितना आया? 6 आया। एक डाइस फेंका जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है क्या? सबसे पहली बात तो यही है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है क्या। तो मैं देखूं, अगर मैं इस डाइस को बार बार फेंकूं तो या तो इस डाइस पर 1 आ सकता है, या तो इस डाइस पर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना? या इससे ज़्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है। अगर यही मेरे से पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी बता दो कि जो हमने एक डाइस थ्रो किया, कर लेते हैं एक बारी, डाइस थ्रो किया और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? नंबर 3 की। नंबर 3 की नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर 3 तो खाली एक ही बार आ सकता है ना? एक ही बार आ सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस डाइस की 6 साइड है। मैं देख रहा हूँ इस डाइस की 6 साइड है, लेकिन 3 कहाँ लिखा है? एक ही जगह पे लिखा है। और कहीं तो 3 नहीं लिखा, देखो नहीं लिखा हुआ, मेरे ख्याल से तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो नहीं लिखा हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ कम्स यानी 3 कितनी बार आ सकता है? खाली एक बार आ सकता है। एक बार आ सकता है। और टोटल नंबर आउटकम्स 6 हो सकते हैं। अभी मैंने बताया 1 2 3 4 5 6। यानी आप अगर आप सीधा करना चाहो तो इसको 6 की पावर 1 भी लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके लिए, देखें। ए डाई इज रोल्ड वंस, एक डाई को ऐसे फेंक दिया गया एक बार। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कह रहा है द नंबर 5। यानी पहला क्वेश्चन तो आपको आता ही है। नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी किसकी? नंबर 5 की। तो हमें पता है कि फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो हमारे 1 होंगे खाली, और टोटल नंबर जो आउटकम्स होंगे वो 6 होंगे, क्योंकि एक डाइस फेंका जा रहा है। एक डाइस फेंका जा रहा है तो 6 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। और फेवरेबल क्या होंगे? 1 होंगे, क्योंकि कह रहे हैं नंबर 5 आना चाहिए खाली। तो नंबर 5 खाली एक ही बार आ सकता है, ये देख सकते हैं आप, और कहीं भी नहीं है। एन ओड नंबर, ओके। एन ओड नंबर, तो चलो एन ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, कितनी आएगी? ओड नंबर। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम रहेंगे, नीचे 6 ही रहेगा। ठीक है। अब ओड नंबर कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, वो देखो पहले। ओड नंबर है, एक तो 1 हो सकता है, पूरे लिख लेते हैं, 3 4 5 और 6। यानी ओड नंबर एक तो हो गया ये 1, एक हो गया ये 3, और एक हो गया ये 5। यानी ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी हो गई? 1 2 3। कितने हो गए थे हमारे? 3। ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है? 1/2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है ए नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 6। 3 तो ये रहा और 6 हमारा ये रहा। तो इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 और 2। यानी 2 ही नंबर आ रहे हैं। 2 नंबर आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6 डिवाइड कर देते हैं, 1/3। यही होगा। ठीक है। द नंबर शोन ऑन द डाइज इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे कौन कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है? एक तो 2 खुद है, एक 4 है, और एक 6 है। यानी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। यानी 3 आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इवन नंबर। एन इवन नंबर,
तो इवन नंबर देख लेते हैं, एक तो हो गया हमारा 2, एक तो हो गया 4, एक हो गया 6, यानी सेम वही हो गए जो 2 से डिवाइड होंगे। पिछले वाला ही क्वेश्चन हो गया, पिछले ही आंसर लिख दो। तो कितना हो जाएगा 3/6। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। तो होप करता हूँ आपको ये वन डाइस वाला क्वेश्चन अच्छा लगे होंगे। अभी तक आपने देखा हमने एक डाइस वाले क्वेश्चन करे कि एक डाइस को फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी कितनी होगी। अब क्या हो रहा है कि दो डाइस फेंके जा रहे हैं, तो देखते फेंक के। तो एक पे आया 3 और एक पे आया 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और फेंक के देख लेते हैं। दोनों पे आया 4। तो ये कंडीशंस कुछ हो सकती है। तो मैं अगर आपको कंडीशंस बताना चाहूँ तो देखना जरा ध्यान से। अगर मैं मान लूं कि पहले डाइस पे 1 आया है, अगर मैं मान लूं कि पहले डाइस पे क्या आया है 1 आया है, और दूसरे पे भी क्या आया है 1 आया है, तो ये पॉसिबल है। अगर मैं सेम यही मान लूं पहले डाइस पे 1 और दूसरे डाइस पे 2, ये भी पॉसिबल है। पहले पे 1 दूसरे पे 3, ये भी पॉसिबल है। 1 और 4 भी पॉसिबल है। 1 और 5 भी पॉसिबल है, और 1 और 6 भी पॉसिबल पॉसिबल है ना ये सब। अगर मैं ऐसे ही सेम चलूं और मैं देखूं कि पहले डाइस पे 2 आ गया और दूसरे डाइस पे 1 आ गया, क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। फिर दूसरे पे वापस पहले पे 2 और दूसरे पे भी 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, क्या ये कंडीशन सारी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ये भी कंडीशंस पॉसिबल है, सारी की सारी हो सकते हैं ना ऐसा भी। तो आगे चलते हैं। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 और 6, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब हमारी कौन कौन सी रो रह गई? एक तो रह गई 5 वाली और एक रह गई 6 वाली, तो उसको भी हम फटाफट जल्दी से लिख लेते हैं। तो देखिए दोनों रो भी रेडी है। तो आपका, अगर आप दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो आपके टोटल कितने आउटकम्स बनते हैं? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 36। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने? 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। मैंने वहां पर आपको 6 की पावर 1 करके लिखवाया था क्योंकि एक डाइस फेंका गया था, यहाँ पे दो डाइस फेंके गए हैं तो 6 की पावर 2 लिखवा दिया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि अगर एक डाइस होगा तो 6 आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 6 होंगे। अगर दो डाइस होंगे तो 6 का स्क्वायर करना है, 36 हो जाएंगे। समझ में आया आपको? तो चलते हैं आप कुछ क्वेश्चंस पर। ये रहे कुछ क्वेश्चंस। कह रहे टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंके गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन टू डाइज वुड बी 7 और मोर। कह रहा है या तो 7 हो या तो 7 से ज्यादा हो, दोनों का सम। तो हमें पता है, अगर हम पहला आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करें, पहले का आंसर, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या लिखनी है हमें, 7 और मोर। आप पूरा लिख लेना, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द टू डाइज वुड बी 7 और मोर, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अपॉन में तो 36 ही आना है। फेवरेबल, सॉरी, नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 ही है। अब फेवरेबल नंबर देख लेते हैं। कह रहे हैं या तो सम 7 आना चाहिए या तो 7 से ज़्यादा आने चाहिए। यानी अगर हम इस रो में चेक करें तो ये आ गया हमारा 7, यानी एक तो ये हो गया। फिर अगर इस रो में चेक करें तो एक ये आ गया, ये भी 7 होता है। ठीक है, एक ये भी आ गया। उसने बोला या तो 7 हो या तो 7 से ज़्यादा हो, क्योंकि देखो 2 + 5 करूंगा 7 आएगा, 2 + 6 करूंगा 8 आएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, 3 + 4 करूंगा तो 7 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। अब ऐसे ही एक एक रो बढ़ाते रहें, 7, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। और इस वाली रो, ये वाली रो तो पूरी की पूरी आएगी। तो देख लेते हैं कितना आएगा।
छः तो ये हो गए, 5 इसमें हो गए, 6 5 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ 21 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 21 लिख दिया मैंने। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 7/12, 7/12 ही आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा फोकस लेने में दिक्कत कर रहा है, कोई नहीं, अब ठीक है सब। सेकंड, ए डबलेट। अब डबलेट क्या होता है? डबलेट देखो, डबलेट का मतलब है, मैं आउटकम्स यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, डबलेट का मतलब आप वहीं समझ जाओगे, दोनों डाइस पर सेम नंबर आना डबलेट कहलाता है। यानी 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही 4 4 आ सकता है, और 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी डबलेट की? डबलेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 6/36, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/6, 1/6 ही आएगी। ठीक है, अब कह रहे थे सम ऑफ द स्कोर इज परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, कह रहा है सम ऑफ द स्कोर इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अभी पीछे चल के, कोई नहीं, यहाँ तो हमें पता है 36 ही आना है अपॉन में, तो ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर कितना बता रहा है? परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, है ना, अगर दोनों को सम करें। तो देखते हैं, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं यहाँ पर, तो मैं जानता हूं कि सब लास्ट अगर मैं सम करूं सबसे बड़े नंबरों का, तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, और 12 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इससे पहले चलो, और वो देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो इससे पहले अगर मैं जाऊं, तो मैं जानता हूं कि 9 जो होता है ना, वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो जो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब, यानी हमें क्या चेक करना है? खाली 3 तक का चेक करना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सबसे लास्ट जो सबसे बड़ी डिजिट है हमारे पास वो है 12, क्योंकि मैं 6 और 6 का सम करूंगा तो 12 आएगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 12 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे? उससे पीछे वाले परफेक्ट स्क्वायर पे चले जाएंगे, जो कि 9 है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। तो 9 है, हमें क्या चेक करना है? परफेक्ट स्क्वायर, या तो हमें 9 बनना चाहिए या तो हमें 4 बनना चाहिए, जो कि 2 का होता है। ठीक है, तो यानी 4 और 9 बनने चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, ये 4 बन रहा है, ठीक है, एक ये हो गया, ये भी 4 बन रहा है, और क्या इसमें 9 बन सकता है? नहीं बन सकता। एक ये हो गया, ये भी 4 बन रहा है, ठीक है, क्या इसमें 9 बन सकता है? हाँ जी, यहाँ बन सकता है, ये रहा। यानी 1 2 3 4, अब यहाँ तो कहीं 4 नहीं बनेगा, लेकिन 9 बन सकता है। 5, 4 और 5 9 बन रहे हैं ना मिलके, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ तो 4 तो बन ही नहीं सकता, अब तो हमें क्या देखना है? खाली 9 देखना है। तो 9 देख रहा हूँ, यहाँ बन सकता है। तो कितने हो गए थे हमारे? 1 2 3, और ये हो गए थे हमारे 4, और ये हो गया था हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 7। यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 7 होंगे। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 7/36। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको गाइज वीडियो पसंद आ रही होगी, ये वाली भी पसंद आई होगी, और इससे पहले जो करी है वो भी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। आप बिल्कुल टेंशन मत ले, बोर्ड्स में सबके अच्छे नंबर आने हैं। बस आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और शेयर करना वीडियो। यार वीडियो पसंद आई तो शेयर करना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप शेयर जरूर करना वीडियो को। कमेंट बॉक्स में बताना कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना, कमेंट बॉक्स में देना, मैं सबके रिप्लाई करूंगा, सबके रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बोर्ड्स में सबके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो होप करता हूँ गाइज वीडियो पसंद आई होगी बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं फिर कल।